जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी प्रूडेंस 3 से। तो वर्दी की जिद, दिल्ली पुलिस DPMTS जॉब प्रोफाइल 2022 और 23 को हम आपके सामने लेके आए हैं। आज के इस जॉब प्रोफाइल के सेक्शन को, और इसमें सैलरी, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशंस, वैकेशंस क्या होता है, कितना होता है। तो दिल्ली पुलिस का जुनून जिनको भी है, HCM हेड कांस्टेबल और साथ साथ MTS की भी तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि दिल्ली जो पुलिस MTS की जॉब है सिविलियन वाली, इसमें आपको पता है माली, ठीक है, वाटर कैरियर, कुक और धोबी, इन 4 पे अभी फ़िलहाल जो है 4 पर रिक्रूटमेंट आया है। ऑफिशियली नहीं आया है, वो भी बस जल्दी आ जाएगा। इसके जॉब प्रोफाइल की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कुक है, कुक का काम क्या होता है यहाँ पर देखिए। अब आप बोलोगे कि सर खाना बनाना होता है, ये सिंपल है, लेकिन मैं आपको जो समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कुक की। तो कुक, ये मैं आपके लिए बहुत मेहनत से PDF रेडी करके आया हूँ, तो एक एक चीज़ें अच्छे से समझना, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी, जो वेजिटेरियन है और नॉन वेज, ठीक है, उन दोनों खानों की तैयारी के बारे में पूरा नॉलेज होना कि आज पर डे में कौन कौन से खाने का एक मेन्यू है, एक शेड्यूल है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, विभिन्न खाद्यान्नों, दाल सब्जियों के पोषण के मूल्य, आपको प्राइस पता होना चाहिए हर प्रोडक्ट का, जो भी क्वांटिटी या जो भी मात्रा, ठीक है, दाल वगैरह सब्जियां, इन सब के बारे में इनके प्राइस पता होने चाहिए। थर्ड चीज़ है, रसोई में इस्तेमाल होने वाले बिजली के उपकरणों के संचालन और रखरखाव, यानी कि उसको ऑपरेट और उसका मेंटेनेंस। यानी कि जब आप किचन के अंदर है तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्विच खुला तो नहीं है, आपको A to Z चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर ख़राब भी पाया जाता है तो आपको उसकी सूचना अपने से हेड के पास देनी होगी, ठीक है। ये कुक वालों का, वहाँ पर कुक वालों के लिए बता रहा हूँ, जो कुक वाले बच्चे होंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थिंग, 4th नंबर का पॉइंट है, आटा गूंथने, सब्जी काटने और मसालों को पीसने का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ बेटा, पढ़ लो, आगे काम आएगा। जितना खाना बनाने से बचते थे, आज MTS की जॉब में खाना बनाना पड़ेगा। खुद से सीखो, लाइफ में कोई किसी का नहीं होता, ठीक। तो खाना बनाना अच्छी चीज़ है, अगर आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। और जो ये बोलते हैं हमें क्या सीखना है, तो उसको यहाँ पता चल जाता है, ठीक है। तो अगली चीज़ की हम बात करते हैं, भोजन बनाने में प्रयोग होने वाले बर्तनों की धुलाई। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी डिपार्टमेंट से या कहीं से भी मतलब बर्तन आ रहा है, तो आपको उसको साफ़ करके रखना पड़ेगा, धुलाई का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुक वालों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ का उल्लंघन करते हो या पाए जाते हो तो आप सीधे घर। बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस जॉब के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से सुनना। अगली चीज़ है, रसोई घर में उच्चतम क्रम की सफाई और स्वच्छता का रखरखाव, ठीक है। आपको वो नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। स्पिक एंड स्पान, क्या बोलता है, स्पिक एंड स्पान, ठीक है। अगला है भोजन परोसने का तरीका, यानी कि फूड सर्विंग भी आपको पता होना चाहिए कि फूड सर्विंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो फूड सर्विंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फूड सर्विंग कैसे करी जाती है, ठीक है। ये हुई आपका कुक वालों की। अब बात करेंगे माली वालों का। वर्क प्रोफाइल क्या होता है माली वाले लोगों को, पौधों और मौसमी के पौधों का ज्ञान होना, यानी फूल वाले, फल वाले, यानी कि देखो पौधों का नॉलेज होना चाहिए विशेष रूप से। मौसमी पौधे जो यानी मौसम के अनुसार लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई मौसमी खाने वाली मत समझना। अगली चीज़ है विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स के उपयोग की जानकारी, ठीक है। माली का काम क्या होता है भाई, बगीचे की रख रखाव होना। बगीचे में कोई इंट्रूडर एंटर तो नहीं कर रहा है, घुसपैठिया अंदर तो नहीं आ रहा है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर के साथ साथ आपको फसल्स के भी बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन से समय में कौन सी फसल यानी कि कौन से पौधे का लगाना उचित समय है।
अगला है विभिन्न प्रकार के बीजों के सुरक्षित रखरखाव और उनके बुआई के बारे में पता होना। भाई देखो, जो हल चलाने से बचते थे ना, वो यहाँ आ जाओ माली वालों, ठीक है ना। कभी सोचे थे माली बनेंगे, माली बनना है, फॉर्म भर दिया है बस। तो भाई हर चीज़ पता होनी चाहिए। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो होता है जिसे हर चीज़ का ज्ञान है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि वो कर क्या रहा है, उसकी नौकरी लगी या नहीं लगी है। नॉलेज, ज्ञान ही सत्य है, बस। अगला देखिए यहाँ पे, पौधों पर नवोदित और ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग का मतलब समझे क्या होता है? जो हम पौधा लगाते हैं, ये जैसे ये पौधा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही शेप में कर देते हैं, यानी कि इस ऐसे शेप में, ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं, यानी कि कलम। तो ग्राफ्टिंग यानी कलम के बारे में। भाई जो तो पहाड़ से है और जिसका बगीचा है, उसके लिए बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि भाई ट्रेड टेस्ट के टाइम में भाई उस बंदे का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि उसने तो घर पे सब कर रखा है, कलम कैसे लगाई जाती है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इनबिल्ट है, अगर आपके पास वो नॉलेज इनबिल्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप महान हो, ठीक है। अगली चीज़ देखो यहाँ पे, गुलदस्ता बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों का ज्ञान, ठीक है। लाइक आपको लिली, ठीक है, लिली, जैस्मीन, ठीक है, सनफ्लावर, और आपको रिम्बिस, गुड़हल का जो होता है। तो आपको विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए जब आप एक गुलदस्ता बनाएंगे, ठीक है। तो गुलदस्ता के भी नॉलेज अभी से ही सीख लो, मैं कह रहा हूँ अभी से ही सीख लो। ट्रेड टेस्ट के टाइम में दिक्कत आ जाएगा, और ट्रेड टेस्ट बहुत ही भयंकर होता है दिल्ली पुलिस MTS का। अगला देखिए, माली के व्यापार में होने वाली प्रयोग, विभिन्न प्रकार के औजारों का ज्ञान होना। अब जो माली का काम होता है, माली के औजार क्या क्या होते हैं देखो, एक होता है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग सीजर्स होती है, भाई मुझे भी पता है, मुझे ज्ञान है, नॉलेज है। ग्राफ्टिंग सीजर्स, ठीक है, कलम जिससे लगाई जाती है, तो वो आपके पास होना चाहिए। एक बकेट होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, और एक कुदाल होनी चाहिए, ठीक है, माली के पास कुदाल होनी चाहिए, फावड़ा होना चाहिए, गैंती होना चाहिए, ठीक है, ग्लव्स होने चाहिए ताकि पौधों की पत्तियां ना टूटें, ठीक है। और जो निराई गुड़ाई के समय में प्रयोग आने वाली, ठीक है, हंसियाँ होनी चाहिए जब घास ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तमाम तरीके की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, माली वाली पोस्ट के लिए। ये माली का वर्क है, माली को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, जलवाहक, वाटर कैरियर का काम क्या होता है। देखिए, वाटर कैरियर वाले रसोई के बर्तनों और बर्तनों की धुलाई, ठीक है, ये वाटर कैरियर वालों का काम है। यहाँ पे मैस लेखों के भंडारण का ज्ञान, ठीक है, यानी कि खाना कितना जा रहा है, कितनी प्लेट गई है, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, राइट डाउन हियर। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड थर्ड थिंग है किचन वाटर कूलर के संचालन और रखरखाव। जो वाटर कूलर होगा, भाई वाटर कैरियर यानी कि जलवाहक, जो पानी ले जाने वाला, देने वाला होता है, तो आपको वाटर कूलर यानी कि जो शीतित पंखा होता है, आपको उसकी भी रखरखाव, मेंटेनेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ चला दिया, खुद इधर उधर है, तो उसमें भी फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसीलिए जितनी भी पोस्ट के बारे में समझा रहा हूँ मैं, पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा आपको इतना बारीकी से नहीं समझा रहा है, कोई भी नहीं, जितना कि मैं समझा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अगली चीज़ है डेजर्ट कूलरों में पैड बदलने और उसकी सफाई के लिए। जो डेजर्ट कूलर होते हैं, आपको उसका पैड वगैरह चेंज करने का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका सफाई कर्मचारी, ठीक है बच्चों, सफाई कर्मचारी। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है सफाई कर्मचारी का। स्वच्छता सामग्री जैसे फिनाइल, एसिड आदि का उपयोग का ज्ञान होना। आप बाथरूम साफ़ करते हो, टॉयलेट साफ़ करते हो अपने घर की, तो उसमें भी जो चीज़ें आपको, जो आपने पहले ही की है और आपने अच्छे से की है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का ऑलरेडी ज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्वच्छता की गुणवत्ता, ठीक है, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए आपकी साफ़ सफाई के अंदर। ये नहीं है कि आज आपने पहला दिन था साफ़ कर दिया, दूसरे दिन गंदगी दिख गई। डिपार्टमेंट में पता है आपको, आप हॉस्पिटल जाते होंगे, हॉस्पिटल में जो क्लीनर होता है, जो मतलब स्वीपर होता है वहाँ का या होती है, तो वो कितना साफ़ सफाई करती है, जबकि पब्लिक आ रही है जा रही है, फिर भी वो साफ़ सफाई करती है। तो लाइक आपको वही काम वहाँ पे जाके करना है। कोई आप वहाँ पे हेड कांस्टेबल नहीं बन जाओगे कि हाँ आपका काम ऐसा हो जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, तरीके से काम करना पड़ेगा। ये सरकारी नौकरी है, ना कि प्राइवेट है, ठीक है। अब थर्ड थिंग देखिए, कचरे का डंपिंग और उसका उचित निपटान, यानी कि जो कचरे की बाल्टी होगी, बकेट होगा,
आपको उसका मतलब उसको उसके उचित स्थान पर पहुंचाने का भी आपको काम देंगे या करना पड़ेगा। ठीक है। अगली बात है अवरुद्ध शौचालय, सीवर, सेप्टिंग टैंक और पाइप आदि को साफ करना। टॉयलेट के गड्ढे वगैरह ये भी आपको साफ करने पड़ सकते हैं। टॉयलेट सीट को आपको साफ करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाटर ये क्लीनर वाले में आती है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हुआ वर्क प्रोफाइल, ये हुआ वर्क प्रोफाइल। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके जॉब की जो सैलरी है, इसके अंदर सैलरी के बारे में। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अब एक चीज़ समझना बच्चों, जो आपका कुक और वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, ठीक है, और माली, इनकी सैलरी की मैं बात करूं यहाँ पे। कुक की आपकी जो मिनिमम, देखो जो आपकी बेसिक पे मिलता है वो समथिंग 18,000। ठीक है, 18,000 से 56,900, कितना? 18,000 से 56,900, 18,900। ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है, 18,000 से लेके 56,900। ठीक है, 18,000 से 56,900, तो ये आपका पे रहने वाला है। अब बच्चे बोलेंगे सर सफाई कर्मचारी के लिए भी यही पे है, अब माली वाले बोलेंगे कि यही है सर, और यहाँ पे कुक वालों का है ही है। देखो चारों की चारों पोस्ट का जो बेसिक पे स्केल रहने वाला है 18,000 से 56,900। तो आपको इसके, और जो आपको इन हैंड सैलरी है वो मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम नहीं चाहते कि झूठ बोलें आपसे कुछ भी, तो इसीलिए मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, एक 24,600। अब बाकी का जो इसमें DA TA वगैरह ये सबको काट, ये कट फट के इन हैंड सैलरी का मतलब क्या होता है? कट फट के, यानी कि इन हैंड है, आपके हाथ में आएगी इतनी 24,600 समथिंग। अब बच्चों के मन में एक डाउट ये भी है कि सर इसमें HRA मिलेगा, ठीक है, HRA मिलेगा, इसमें DA मिलेगा, TA मिलेगा, सब मिलने वाला है आपको। HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, DA मिलने वाला है, डियरनेस अलाउंसेस, TRA भी मिलेगा, और HRA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, हेल्थ वाला, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा। तो चारों के चारों अलाउंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात देखो। बाकी की जो पोस्टें हैं, दर्जी, मोची, धोबी, सब ये इन सब अभी तो खाली 4 भर्तियों पर है। बाकी अगर ये भी भर्तियाँ इसमें ऐड होती है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इसका जो सैलरी है वो थोड़ा ज़्यादा है। दर्जी वाले का 19,000 से है 62,000 समथिंग, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपको पहले। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रमोशंस की। देखो प्रमोशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर इसमें प्रमोशंस कितने जल्दी होता है, कितने टाइम के अंदर होता है। तो ये भी आज इस वीडियो में ही क्लियर करूंगा। यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूल जाओगे सबकी वीडियो, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली पुलिस MTS कैरियर ग्रोथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रमोशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के हिस्से के रूप में रहता है। ठीक है, अब इतना तो पढ़ूँ क्या, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें जो प्रमोशन की गुंजाइश नहीं है, प्रमोशन का चांस नहीं होता इसके अंदर, क्लियर बता दे रहा हूँ, साफ साफ झूठ बोलना नहीं सिखाया मेरे घर वालों ने। ठीक है, तो दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ ये आती है कि इसमें 2 साल के बाद देखो प्रमोशन की जगह कितनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, ये आपके लिए स्नीक पीक है, स्नीक पीक, तो अच्छे से सुनना मेरी बात। तो 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है, जो आपका वर्क परफॉर्मेंस है, उसके बेस पर आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। समझने वाली बात आई मेरी, क्या बोल रहा हूँ कि आप 2 साल के बाद 2 साल मिनिमम आपको वर्क करना पड़ेगा। आप चाहे धोबी से बिलोंग करते हैं, मोची से बिलोंग करते हैं, मतलब पोस्ट वाइज कह रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे कुक से बिलोंग करते, किसी भी पोस्ट से बिलोंग करते हो, आपको मिनिमम 2 ईयर्स काम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपको इसमें आपका जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी का प्रमोशन इंक्रीमेंट होता है वो बढ़ जाएगा, वार्षिक वेतन की वृद्धि हो जाएगी आपके। ठीक है, और पद और जिम्मेदारियों के मामले में भी वृद्धि होगी, यानी कि पद भी आपके समय समय के साथ साथ बढ़ते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हमने आज कवर किया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दिल्ली पुलिस MTS DP MTS जॉब प्रोफाइल 2022। ठीक है, सैलरी, वर्क, प्रमोशन,
ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया है, कोई क्वेश्चन आपसे मुझसे छूटा हो तो आप बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, सर थोड़ा सा इस चीज़ में डाउट है, बिल्कुल सहायता करूँगा, ठीक है ना, बिल्कुल सहायता करूँगा, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नंबर दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप का लिंक नीचे ही है, वहाँ पे वेट कर रहे हो आप सभी का, ग्रुप में जुड़िए, स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर्म जब भी देखो, फॉर्म भरना आसान है, स्टडी में लग जाइए। DP MTS जो अभी फ्री बैठे हैं, दिल्ली पुलिस MTS के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। अब बाकी थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा बता ही देते यार, आप लोग कहते रहते हो कि सर है क्या इसमें। अब यहाँ पे बच्चों देखना, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, 25 नंबर का रीजनिंग आएगा, और मैथ की मैं बात करता हूँ 25 मैथ। बाकी यहाँ पर CA बोले तो करंट अफेयर, GA बोले तो जनरल अवेयरनेस, तो 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स कम इनमें से पूछ लेगा मिक्सअप। तो 50 क्वेश्चन GA से आएंगे, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, तो 100 नंबर का। अब बच्चों के क्वेश्चन है कि सर क्या इसके अंदर कितने टायर है। देखो, सबसे पहले होगा रिटन के बाद ट्रेड टेस्ट, फिर मेडिकल होगा बच्चों, ठीक है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब बाकी बात आती है ट्रेड टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब तो करो भाई, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो आ रही है सर की, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक शेयर ज़रूर करें, जोश के साथ अपनी स्टडी और फोकस के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए, और दिल्ली पुलिस की एक वर्दी अपने हाथ लेके आइए, ठीक है ना। मंजिलें भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, मंजिलें भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, खुद का विश्वास और संयम आपको जिद्दी बनाता ही बनाता है। तो आज से प्रिपरेशन में लग जाइए और दिखा दीजिए कि हम भी है कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ दीजिए अपने भाई को, अपने सर को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।